हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश वैद्युत प्रभाव। हमने लास्ट लेक्चर में आइंस्टीन्स का समीकरण पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ा था। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा था, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश स्रोत से विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन जो होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश स्रोत से विकिरण, ठीक है, प्रकाश स्रोत से विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। इनको हम क्या कहते हैं, ये जो बंडल्स हैं इनको हम कहते हैं फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। ठीक है, विकिरण ऊर्जा में प्रत्येक फोटान की, यानी ऊर्जा जो होती है, यानी क्वांटम, जो भी क्वांटम है उसकी जो ऊर्जा होती है वो h न्यू होती है। ऊर्जा कितनी होती है? h न्यू होती है। विकिरण के सतत अवशोषण से, ठीक है, जो विकिरण हो रहा है, ठीक है, उसकी ऊर्जा के सतत अवशोषण से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है। धातुओं पर जब विकिरण आपतित होता है तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जो है, धातु का जो एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, क्वांटा का अवशोषण कर लेता है, यानी क्वांटा की जो एनर्जी होती है h न्यू उसका अवशोषण कर लेता है। ठीक है, तो जो अवशोषित क्वांटम की जो ऊर्जा है वो धातु से निकलने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को धातु से निकालने के लिए न्यूनतम ऊर्जा होती है वो। ठीक है, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, अगर उस न्यूनतम ऊर्जा से कम है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। तो यदि अवशोषित क्वांटम की ऊर्जा उसके कार्यफलन से अधिक हो जाए तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो जब प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो इस क्वांटा की जो ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा का कुछ भाग उस सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालने में व्यय हो जाती है और उसका कुछ भाग उस जो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ठीक, तो उसकी अधिकतम जो गतिज ऊर्जा है हाफ mv मैक्सिमम का स्क्वायर, ये होता है h न्यू माइनस h न्यू जीरो। यहां से h हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, न्यू माइनस न्यू जीरो। इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें प्रकाश वैद्युत घटना से यह सिद्ध हो गया कि प्रकाश किसी द्रव्य के साथ अन्योन प्रक्रिया में इस प्रकार व्यवहार करता है कि जैसे यह क्वांटा अथवा ऊर्जा के पैकेट का बना हो। ठीक है, उस ऊर्जा के पैकेट की ऊर्जा कितनी होती है, h न्यू होती है। तो ऊर्जा के साथ उसके संवेग का यह निश्चित मान प्रदर्शित करता है कि प्रकाश का जो क्वांटम है वो एक कण है और उसको हम क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। इससे तरंग की हमें द्वैतीय प्रकृति का पता चलता है। ठीक है, तो प्रकाश में तरंग प्रकृति था, तरंग, ठीक है, प्रकाश में तरंग की प्रकृति तथा कण की प्रकृति दोनों पाई जाती है, यानी प्रकाश जो है वो द्वैतीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो डी ब्रॉगली ने बताया था कि यदि विकिरण में द्वैतीय प्रकृति है तो गतिमान कणों में भी द्वैतीय प्रकृति होनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने एक इक्वेशन बताया था, लैम्डा इज इक्वल टू h अपान p, और p इज इक्वल टू क्या है, p यहां संवेग है तो p बराबर mv, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपान mv। ठीक है, जहां पे लैम्डा को दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं और h क्या है, यहां पे प्लांक नियतांक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डी ब्रॉगली की परिकल्पना। तो विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रोटॉन की जो ऊर्जा होती है, प्रोटॉन की ऊर्जा, ठीक है, ये होती है E बराबर h न्यू। E बराबर क्या होती है, h न्यू। तो यह प्रोटॉन द्रव्यमान m का कण माना जाता है। ठीक है, मान लिया जो प्रोटॉन है वो m द्रव्यमान का कण है। तो आपेक्षिक सिद्धांत के अनुसार, आपेक्षिक
सिद्धांत के अनुसार, अपेक्षित सिद्धांत के अनुसार E बराबर, ये आइंस्टीन का अपेक्षितता सिद्धांत होता है, ये होता है m0 स्क्वायर c स्क्वायर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है, जहां पे m0 को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन की विराम संगति, कहते हैं, और इसका मान क्या होता है, 0 है। ठीक है, विराम द्रव्यमान। तो यहाँ पे इसकी जगह अगर हम 0 रख दें m0 की जगह पे, तो E बराबर क्या हो जाएगा, अंडर p स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इंटू सी। ठीक, अब हमको मालूम है P बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग है ना P यहाँ पे, तो P संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो E बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, m इंटू वी इंटू सी। मान लिया कि जो वेग है, ठीक है, जो c है वो v के बराबर है, सिंस v इज इक्वल टू सी। ठीक है, तब यहां से हम इसकी जगह पे भी v की जगह पे c रख सकते हैं। तो अब क्या आ जाएगा, ये E बराबर mc स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या आ जाएगा, RHS सेम है दोनों के, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये h न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर, या mc स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू। तो mc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h न्यू अपान c, और ये क्या है, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो p बराबर mv इज इक्वल टू mc, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू h न्यू अपान c। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू h अपान c अपान न्यू। ठीक है, c अपान न्यू की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू c अपान न्यू, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू h अपान लैम्डा। ठीक है, अब यहां से लैम्डा कितना हो जाएगा, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू h अपान p, और p इज इक्वल टू क्या होता है, mv। तो यहां से क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपान mv। यहां से आ गया लैम्डा इज इक्वल टू h अपान mv। तो द्रव्यमान m के v वेग से गतिमान, मान लिया m द्रव्यमान का एक कण है, वो v वेग से गतिमान है, तो उसका संवेग p बराबर क्या हो जाएगा, mv। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपान p आया था, तो ये h अपान mv हो जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू h अपान p आया, मान लिया जो कण है उसका द्रव्यमान m है और v वेग से गतिमान है, तो p बराबर क्या हो जाएगा, mv। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपान v। ये जो इक्वेशन आ रही है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, और यही इक्वेशन क्या है, संवेग को तरंगदैर्घ्य लैम्डा से संबंधित कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या पता चल रहा है, यदि कण तीव्र वेग से गति करेगा, ठीक है, अगर v बढ़ जाएगा तो क्या है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान v। तो अगर कण तीव्र वेग से गड़ जाएगा, ठीक है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर m ठीक है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, यानी कण जितना हल्का होगा, यानी द्रव्यमान कण का द्रव्यमान जितना ही कम होगा, उसकी द्विपरागली तरंगदैर्घ्य उतनी ही अधिक होगी। और किसी तरंग की द्विपरागली तरंगदैर्घ्य आवेश या कण की प्रकृति से स्वतंत्र होती है। ठीक है, तो ये हो गई द्विपरागली हाइपोथेसिस। क्वेश्चन कह रहा है एक फोटान की ऊर्जा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका संवेग ज्ञात करना है। तो हमें E बराबर क्या दिया हुआ है, मालूम है, E बराबर SC बाई लैम्डा, ये पता है। ठीक है, तो P बराबर, तो यहां से क्या हो जाएगा, P बराबर क्या होता है, हो जाएगा H अपान लैम्डा।
ठीक है, P बराबर h बाई लेमडा। ठीक है, तो यहां से इन दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, E अपान पी इज इक्वल टू C आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से E बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू सी। ठीक, तो P बराबर E अपान सी। तो E कितना दिया हुआ है, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 30 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर माइनस 27 और इसकी यूनिट किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, प्रोटॉन तथा अल्फा कण की द्विब्रागली तरंगदैर्घ्य समान हो तो उनकी चालों में अनुपात क्या होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एम अल्फा इज इक्वल टू 4 MP, यानी अल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना है। ठीक है, तो हमें द्विब्रागली तरंगदैर्घ्य से क्या पता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपान mv, ये पता है। तो यहां से प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, लैम्डा p इज इक्वल टू h अपान mp vp। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। ठीक है, ऐसे ही अल्फा पार्टिकल के लिए क्या हो गया, लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू h अपान m अल्फा v अल्फा। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहा है, लैम्डा p इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा। ठीक है, द्विब्रागली तरंगदैर्घ्य समान है, क्वेश्चन में कह रहा है। तो यहां से आ जाएगा h mp vp इज इक्वल टू h m अल्फा v अल्फा। तो ये हो जाएगा mp vp इज इक्वल टू m अल्फा v अल्फा। ठीक है, तो यहां से m अल्फा अपान mp इज इक्वल टू यह आ जाएगा vp अपान v अल्फा। ठीक है, तो अब यहां से vp अपान v अल्फा इज इक्वल टू m अल्फा अपान v अल्फा। ठीक है, तो m अल्फा किसके बराबर है, 4 MP के बराबर है ना, ओ सॉरी mp। तो m अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं 4 MP अपान mp, तो यह जाएगा 4/1। तो क्वेश्चन में क्या करा, vp रेशियो v अल्फा इज इक्वल टू 4:1, यानी vp अपान v अल्फा का मान पूछा है, ये हो जाएगा 4/1। तो vp अनुपाते v अल्फा इज इक्वल टू 4:1, यही हमारा आंसर हो जाएगा।